ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 28 भाग 2। लाला लक्ष्मीचंद। ये महानुभाव बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में नौकरी करते थे। वहाँ से नौकरी छोड़कर वे रेलवे विभाग में आए और फिर वे मैमर्स रैली ब्रदर्स एंड कंपनी में मुंशी का कार्य करने लगे। उनका सन 1910 में श्री साईं बाबा से संपर्क हुआ। बड़े दिन यानी क्रिसमस से लगभग 1 या 2 मास पहले सेंटा क्रूज में उन्होंने स्वप्न में एक दाढ़ी वाले वृद्ध को देखा जो चारों ओर से भक्तों से घिरा हुआ खड़ा था। कुछ ही दिनों के पश्चात वे अपने मित्र श्री दत्तात्रेय मंजुनाथ बिरजू के यहाँ दासगणों का कीर्तन सुनने गए। दासगणों का यह नियम था कि वे कीर्तन करते समय सम्मुख श्री साईं बाबा का चित्र रख लिया करते थे। लक्ष्मीचंद को यह चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में उन्हें जिस वृद्ध के दर्शन हुए थे उनकी आकृति भी ठीक इस चित्र के अनुरूप ही थी। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वप्न में दर्शन देने वाले स्वयं शिरडी के श्री साईनाथ समर्थ के अतिरिक्त और कोई नहीं है। चित्र दर्शन, दासगणों का मधुर कीर्तन और उनके संत तुकाराम पर प्रवचन आदि का कुछ ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा कि उन्होंने शिरडी यात्रा का दृढ़ संकल्प कर लिया। भक्तों को चिरकाल से ही ऐसा अनुभव होता आया है कि जो सतगुरु या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलता है उसकी ईश्वर सदैव ही सहायता करते हैं। उसी रात्रि को लगभग 8 बजे उनके एक मित्र शंकर राव ने उनका द्वार खटखटाया और पूछा कि क्या हमारे साथ शिरडी चलने को तैयार है। लक्ष्मीचंद के हर्ष का पारावार न रहा और उन्होंने तुरंत ही शिरडी चलने का निश्चय कर लिया। एक मारवाड़ी से 15 रुपये उधार लेकर तथा अन्य आवश्यक प्रबंध कर उन्होंने शिरडी को प्रस्थान कर दिया। रेलगाड़ी में उन्होंने अपने मित्र के साथ कुछ देर भजन भी किया। उसी डिब्बे में 4 यवन यात्री बैठे थे जो शिरडी के समीप ही अपने अपने घरों को लौट रहे थे। लक्ष्मीचंद ने उन लोगों से ही श्री साईं बाबा के संबंध में कुछ पूछताछ की। तब लोगों ने उन्हें बताया कि श्री साईं बाबा शिरडी में अनेक वर्षों से निवास कर रहे हैं और वे एक पहुँचे हुए संत हैं। जब वे कोपरगांव पहुँचे तो बाबा को भेंट देने के लिए कुछ अमरूद खरीदने का उन्हें विचार आया। वे वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य दृश्य देखने में कुछ ऐसे तल्लीन हुए कि उन्हें अमरूद लेने की सुधि ही ना रही। परंतु जब वे शिरडी के समीप आए तो यकायक उन्हें अमरूद खरीदने की स्मृति हो आई। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक वृद्धा टोकरी में अमरूद लिए तांगे के पीछे पीछे दौड़ती चली आ रही है। ये देख उन्होंने तांगा रुकवाया और उनमें से कुछ बढ़िया अमरूद खरीद लिए। तब वह वृद्धा उनसे कहने लगी कि कृपा कर ये शेष अमरूद भी मेरी ओर से बाबा को भेंट कर देना। ये सुनकर तत्क्षण ही उन्हें विचार हो आया कि मैंने अमरूद खरीदने की जो इच्छा पहले की थी और जिसे मैं भूल गया था उसी को इस वृद्धा ने पुनः स्मृत करा दिया। श्री साईं बाबा के प्रति उसकी भक्ति देख वे दोनों बड़े चकित हुए। लक्ष्मीचंद ने यह सोचकर कि हो सकता है कि स्वप्न में जिस वृद्ध के दर्शन मैंने किए थे उनकी ही कोई रिश्तेदार हो, वे आगे बढ़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें दूर से ही मस्जिद में फहराती हुई ध्वजाएं दिखाई दी, जिन्हें देख प्रणाम कर अपने हाथ में पूजन सामग्री लेकर वे मस्जिद पहुंचे और बाबा का यथाविधि पूजन कर वे द्रवित हो गए। उनके दर्शन कर वे अत्यंत आनंदित हुए और उनके शीतल चरणों से ऐसे लिपटे जैसे एक मधुमक्खी कमल के मकरंद की सुगंध से मुग्ध होकर उससे लिपट जाती है। तब बाबा ने उनसे जो कुछ कहा उसका वर्णन हेमाड़ पंत ने अपने मूल ग्रंथ में इस प्रकार किया है कि सारे रास्ते में भजन करते और दूसरे आदमी से पूछते, दूसरे से क्या पूछना, सब कुछ अपनी आंखों से देखना, काहे को दूसरे आदमी से पूछना। सपना क्या झूठा है या सच्चा, कर लो अपना विचार आप। मारवाड़ी से उधार लेने की क्या जरूरत थी, हुई क्या मुराद पूरी। ये शब्द सुनकर उनकी सर्वव्यापकता पर लक्ष्मीचंद को बड़ा अचंभा हुआ। वे बड़े लज्जित हुए कि घर से शिरडी तक मार्ग में जो कुछ हुआ
उसका उन्हें सब पता है। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात केवल ये ही है कि बाबा ये नहीं चाहते थे कि उनके दर्शन के लिए कर्ज लिया जाए या तीर्थ यात्रा में छुट्टी मनाए। ओम साई राम। इसका अर्थ केवल यही है कि बाबा हमारा पूरी तरह ध्यान रखते हैं और वो ये नहीं चाहते कि बाबा के दर्शन के लिए या पूजन के लिए विधि या किसी पैसा, सामग्री, कर्जे की कोई भी ज़रूरत है। भावना, दृढ़ विश्वास, श्रद्धा और सबूरी, केवल बाबा इसी से खुश होते हैं। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त हुआ। कल अगला अंश सांझा उपमा का वर्णन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।